पहले सवाल का ध्यान से पढ़ लो। सवाल है कि यदि विजय अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है, ठीक है, 20% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च रुपया 18,000 है तो विजय की मासिक आय कितनी है। अब सवाल को अपने तरीके से दिमाग में सोचो कि विजय की हमें क्या याद करनी है, तनख्वाह। क्या याद करनी है, ज्ञात करनी है तनख्वाह, कि महीने में कितनी तनख्वाह मिलती है विजय को। अब इसमें दो चीज़ दे रखा है कि 20% बचत कर लेता है विजय हर अपनी तनख्वाह में से, और 18,000 रुपये खर्च भी करता है। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही, अगर कोई इंसान 20% बचत करता है तो प्रतिशत में खर्च कितना करता होगा, 80 करता होगा, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में कितने प्रतिशत होती है। विजय को तनख्वाह जो मिलती होगी वो अपने आप में 100% होती होगी। अरे प्रतिशत में होगी तभी तो 20% लिखा है यहाँ, कि जो भी तनख्वाह है उसका 20%, तो तनख्वाह कितने प्रतिशत होगी, 100% होगी। तो 100% में 20% खर्च बचत कर लेता है अगर विजय 20% बचत, तो खर्च कितना कर देता होगा, बाकी 80 तो बच रहा है। 20 जब निकाल के बचत कर 80 बच रहा है तो 80 खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ रुपए में भी दे रखा है कि रुपये 18,000 खर्च करता है, कितना, तो मतलब 18,000 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 80% के बराबर। किसके बराबर, क्योंकि विजय 20% बचत कर रहा है तो इसका मतलब 80% खर्च करता है, तो वो 80% किसके बराबर हो गया। मतलब ये समझ लो कि 80% खर्च करता है तो वो 18,000 खर्च करता है, या 18,000 खर्च करता है तो कितने प्रतिशत, 80% खर्च करता है। यहाँ इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ इतना पड़ेगी ये निकालने के लिए कि विजय 18,000 खर्च करता है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। इतनी ज़रूरत सिर्फ इसकी सवाल में लगेगी हमें, क्योंकि 20 घटाओगे 100 में से जो भी विजय की सैलरी है, तो विजय खर्च कितना करता है, 80%। कितना प्रतिशत, और रुपए में कितना खर्च करता है, 18,000। तो यहाँ लिखो 18,000, ठीक है, 18,000, और भाग दे दो 80 से। 80 से क्यों भाग देंगे, जब 80 से भाग दे दोगे तो विजय का 1% सैलरी निकल आएगी। कितना प्रतिशत, 1%, की विजय की 1% सैलरी कितनी है। अब इसको हम अभी आगे चल के दोनों तरीका हम समझा देंगे, दोनों से देखो उत्तर आ जाएगा 80%, और बात 1% आ जाएगा। विजय की अपनी सैलरी अपने आप में कितने प्रतिशत होगी, 100 होगी। तो जब 1% निकल आएगा तो उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तो विजय की सैलरी निकल आएगी। अब चाहो यहीं 100 से गुणा कर दो, यहीं कर दो, यहीं 100 से गुणा कर दो। अब अगर यहीं कर दिए 100 से गुणा तो विजय की सैलरी निकल आएगी। तो देखो एक जीरो ये कटा, तो एक जीरो ऊपर वाला काट दो, चाहे यही वाला चलो काट दो। अब 100 से गुणा करना है तो 100 से गुणा सीधा 2 जीरो बढ़ाना होता है, जानते हो सब लोग ना, तो 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब ये जीरो क्योंकि इसको रहने दो ऐसे, इधर वाला ही काट दें, इसका जीरो 100 से गुणा हो ही गया। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, अब ये कटा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 1,80,000 हो गया। 1,80,000 को किससे भाग देंगे, 8 से। किससे देंगे, अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 18 से 16 निकालोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये जीरो यहाँ उतार लोगे, फिर 8 का पहाड़ा करो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 20 से 16 निकालोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब एक जीरो ये भी उतारो, 8 पंचे 40। अब ये 40 पूरा कट गया, पूरा कट गया। अब यहाँ हमारे पास अभी भी कितना जीरो बच रहा है, 2 जीरो बच रहा है। कितना जीरो, 2 जीरो। तो ये इस 2 जीरो के क्या करेंगे, उतार दो ऐसे। तो विजय की तनख्वाह निकल आई, कितनी हो गई, 22,500। 22,500। अब एक चीज़ देखो, और एक तरीका है, इसमें सारे तरीके से समझ लो। अब यहाँ अगर समझना हो कि भैया हम कैसे मान लें, ना समझ में हो कि 22,500 है, अभी देखो खर्च तुम्हारा निकाल के दिखा दें। विजय कितना खर्च करता था, अभी हम बोले थे, खर्च प्रतिशत में 80%, क्योंकि 20 बचत करता है। अब देखो 80% खर्च करता है, अगर ये उत्तर सही है तो अभी 80% खर्च करोगे तो 18,000 खर्च हो जाएगा। अब ये मान लो ये तनख्वाह पा गए, अब ऐसे समझ लो पहले तनख्वाह मिल गई तुम्हें 22,500, अब हमने कहा 20% तुम रख लेना अपने पास, 80% खर्च कर दो। तो तुम बोले ठीक है। अब देखो 80% खर्च करना है तो हम कहे 80% दे दो। अब ये तो निकालना सब लोग जानते हो प्रतिशत, ये तो सब लोग जानते हो। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 8 जीरो 8 पंचे 8 दूनी 16, 4 हासिल आई 2, 8 दूनी 16, 2 हो गया 18,000।
80% खर्च हो गया विजय का 18,000। समझ में आ गया? ये हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ देख लो, और देखो एक चीज़ और देखो, कंफ्यूजन ना रखो कोई भी दिमाग में। कितना है विजय की तनख्वाह? कितनी थी? 22,500। कितनी थी? 22,500। देखो अगर मान लो खर्चा करना वाला भूल जाओ भी, विजय की तनख्वाह इतनी मिल गई, अब इनको कहने नहीं यार खर्चा हम कर देंगे बाद में जो भी बचेगा, पहले यार हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो हम बोले कितना? तो ये बोले हम 20% अपना बचा के रखेंगे, बैंक में जमा करते हैं, कोई ज़रूरत पड़ जाए। तो हम कहें 20,000 तुम अपना बचत कर लो भैया, जो बचे वो खर्च कर देना फिर। तो ये बोले हाँ 20% मेरा निकाल दो, फिर चलो पार्टी कर लो, ठीक है। तो ठीक है, हमने कहा 20% बचा लो, 20 इनका निकाल दो, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो में 2 पंचे 10, 10 के जीरो हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी। अब विजय बचा कितना रहे हैं? 4500। कितना बचा रहे हैं? इनकी तनख्वाह कितनी थी? 22,500। इनकी तनख्वाह मिल गई 22,500। ये बोले 20% हमें बचा दो, हमारे बैंक में जमा हो जाए, फिर जो बचे खर्च कर लो। तो कितना होता है 20%? 4500। अब 4500 ठीक है, लो इनकी तनख्वाह से 4500 इनके बैंक में हम डाल दिए। बैंक में 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया 0, ये 2 12 से 4 गया 8, 1 बचा। 4500 इनका बचत कर दिया, 18,000 बचा, उड़ा दिए, खर्च कर दिए। लो 18,000 आ गया, नहीं आ गया? तीनों तरीका समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? चाहे इनकी तनख्वाह इतनी है 20% बचा लेंगे, इनका 4500 निकला, 20% इनके अकाउंट में डलवा दिए, बाकी कितना बच रहा है? 18,000 बच रहा था, बच रहा है, खर्च कर दिए। लो चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, उत्तर गलत नहीं आएगा, बस अगर तुम्हें मतलब कैलकुलेशन सही हो जाए, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? अगला सवाल लगा लोगे पक्का? चलो ठीक, तो अगला सवाल दे रहे हैं। हाँ ठीक है, लगाओ।